गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 की एसएसटी में ज्योग्राफी का लेसन सेकंड पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब मानव निर्मित पृथ्वी का छोटा नमूना ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी के सटीक आकार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन साथ ही साथ ग्लोब के नक्शे अन्य स्थानों के संबंध में सही आकार और स्थानों को दिखाता है। ग्लोब दो प्रकार का होता है पॉलिटिकल ग्लोब और फिजिकल ग्लोब। राजनीतिक भाग को दर्शाता है। फिजिकल ग्लोब भौतिक भाग को दर्शाता है। ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं जो विस्तार को सीमित कर देता है, जैसे रास्ते, रेल मार्ग और शहर पूरे ग्लोब पर नहीं दिखाए जा सकते। मेजरमेंट माप गणना के उद्देश्य के लिए सभी माप पृथ्वी को एक चक्र के रूप में लेते हैं। सर्कल 360 परिधि में मापता है। यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं तो अब लैटिट्यूड। पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जोड़ती है। भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव के बीच में है। अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा को एक प्रारंभिक रेखा के रूप में लिया जाता है और इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। उत्तरी ध्रुव की कोणीय दूरी और दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा 90 डिग्री पर है। इस प्रकार भूमध्य रेखा सहित पृथ्वी पर कुल 181 समानताएं होंगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित स्थान उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित स्थान दक्षिणी गोलार्ध में है। इम्पोर्टेंस पैलेस ऑफ लैटिट्यूड्स। अक्षांश के महत्वपूर्ण समांतर भूमध्य रेखा की तुलना में प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश के 2 महत्वपूर्ण समानताएं हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर नियमित पथ पर अनुसरण करती है, इसलिए पृथ्वी के कुछ हिस्से अधिक और सौर ऊर्जा रखते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, यानी पृथ्वी के ऊष्मा के क्षेत्र में प्राप्त गर्मी के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा टॉरेट जोन, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड हमारा फ्रिजिड जोन। लॉन्गिट्यूड्स देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर की रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा को मध्यमा भी कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यमा रेखा के किसी भी स्थान पर एक ही समय में दोपहर होती है। इस प्रकार एक शिरोबिंदु को एक पंक्ति में शामिल होने वाले स्थानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लंदन और ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास ग्रीनविच से गुजरने वाले मेरिडियन को शुरुआती बिंदु के रूप में लिया जाता है। इसको मेरिडियन के 0 डिग्री से मापा जाता है और इसे प्राइम मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर किसी भी 2 मेरिडियन के बीच अधिकतम दूरी लगभग 111 किलोमीटर प्रति डिग्री है। ग्रिड देशांतर और अक्षांश की रेखा ग्लोब पर एक नेटवर्क बनाती हैं। वे ग्रिड बनाने वाले समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ग्रिड का उपयोग करके हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं।